Hello students, once again I am with you with a new chapter of business organization and management, that is social responsibility of business. Now, responsibility of business towards the society is called social responsibility of the business. As you know that business is a part of society, and there are a lot of people who are associated with the business, like customer, employees, consumers, owners, competitors, government. They are very much concerned with the business in one way or other way. The customer, he needs the product from the business, and he purchases the product from the business, and he needs um, better quality product at cheaper prices. In the same way, employees are very much concerned with their salaries, their job satisfaction. So and the business is responsible for that parties or that stakeholders of the business. Is called social responsibility of business. Means responsibility of business towards the society is called social responsibility of business, and business is associated with a number of parties like owner, employees, consumers, suppliers, competitors, government, etc. And business has to take care of the interest of these party, और business को इन parties का जो इनका इंटरेस्ट है, हित के बारे में सोच के ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसको ही हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय व्यवसाय से संबंधित वर्गों का, व्यवसाय से संबंधित लोगों के हितों की रक्षा करना है। व्यवसाय से संबंधित लोग होते हैं व्यवसाय का स्वामी, व्यवसाय के कर्मचारी, व्यवसाय के उपभोक्ता, व्यवसाय के सप्लायर्स, व्यवसाय के प्रतियोगी और सरकार, क्योंकि सरकार को भी व्यवसाय को समय समय पर टैक्स देना पड़ता है। और जो टैक्स बिजनेस से कलेक्ट किया जाता है उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि वो भी सरकार को ऑनेस्टली जो है टैक्स पे करे, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है, आर्थिकी जो है, वो आगे बढ़ पाए। तो दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। और बिजनेस के साथ बहुत से देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पार्टीज, लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स हु आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस, और उनके इंटरेस्ट के, उनके हितों की रक्षा करने को ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कहा जाता है। बहुत से विद्वानों ने बहुत से आर्गूमेंट्स दिए हैं इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि व्यवसाय का ये कर्तव्य बनता है कि वे सामाजिक उत्तरदायित्व को संभालते हुए आगे काम करें। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो क्या बोलते हैं कि बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, कि बिजनेस जो है समाज का एक पार्ट है, और इसीलिए समाज के एक पार्ट, एक हिस्सा होने के कारण उसको एक सकारात्मक रवैया अपनाते हुए आगे बढ़ना है। और सोसाइटी में जितनी भी लोग हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उन पार्टीज़ के हितों का ध्यान में रखना है। तो यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंसेप्ट आता है। तो और मैनेजर को जब भी कोई बिजनेस के मैनेजर हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनको वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ही, सोसाइटी मीन्स बहुत से लोग जो कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को फ्रेम करना होता है, ताकि किसी भी तरह से बिजनेस जो है इन लोगों के हितों की रक्षा कर सके। फिर नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेशंस, लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। और इन गवर्नमेंट और जो हमारा बिजनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बिजनेसेस बनाए गए हैं उनका पालन करें। जैसे कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, उन्हें अपनी इनकम का 2% जो है वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए, जो सामाजिक वेलफेयर के लिए है, उसको इस्तेमाल करना है। तो अब और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो कंपनीज 500 करोड़, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, या जिनका प्रॉफिट 1000 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर है, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए उनका अपने पिछले पास्ट जो 5 साल हैं उसके 2% प्रॉफिट जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, समाज की उत्थान के लिए लगाना है। चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे सफाई के लिए हो, चाहे किसी भी तरह से हो। तो उन रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही कॉरपोरेट सेक्टर को या बिजनेसेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ साथ
हमारे बिजनेसेस नहीं चलेंगे और सोसाइटी समाज के उत्तरदायित्व की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में उन बिजनेसेस को बंद किया जा सकता है। क्योंकि एक्सेसिव गवर्नमेंट अगर बिजनेसेस नहीं इस तरह से गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो जाएगी। और एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस समाज जो सरकार का हस्तक्षेप है वो किसी बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये इसलिए ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस को इफ़ बिजनेस वांट्स टू रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर लंबे समय तक चलना चाहता है तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वे समाज के लोगों के हितों का संरक्षण करे। तो और ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर बिजनेसेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस तरह से करें ताकि वो समाज के हित, जो भी उनके साथ एसोसिएटेड पर्सनस हैं, उनके हितों का संरक्षण कर पाएँ। द नेक्स्ट इज आर्गूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बहुत से आर्गूमेंट्स जो हैं अगेंस्ट भी किए गए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जब भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं या हमने किया है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट, कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? अगर बिजनेसेस जो हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ही भागते रहेंगे तो डेफिनेटली वो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, कि अपनी इनकम का 2% जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए लगाना है। तो जो जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो तो कॉन्ट्रेरी, उसमें तो कोई उसका जो है अगेंस्ट चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है इनएफिशिएंसी इन द बिजनेस इन द सिस्टम। मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट को सेल्फ इंटरेस्ट को दरकिनार करते हुए हम बाकी लोगों के इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं। और उस कारण से कि बोला है चीपर, अगर किसी टुवर्ड्स कंज्यूमर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चीपर प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स को उपलब्ध करवाना है। तो इज़ इट पॉसिबल कि आप बहुत चीप प्राइस को रखें और अच्छी क्वालिटी का गुड्स जो है अवेलेबल कराएं? तो उससे क्या होगा, उससे जो आपका सस्ते दामों पे जो बनेगा तो डेफिनेटली आपको जो है आप अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज़। तो अगर कई बार जो है अगर बिजनेस वैल्यूज़ की बात की जाए तो कि ये पता ही नहीं लगेगा कि बिजनेस अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भाग रहा है तो बिजनेस की अपनी वैल्यूज़ कहाँ गई। कई बार इस काम को करते करते वो बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और इस कारण से जो है बिजनेस वैल्यूज़ जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स वेरियस पार्टीज़। कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द वेरियस पार्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? जैसे टूवर्ड्स ऑनर, जो ऑनर है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऑनर जो है डेफिनेटली चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर्स हों, उन सब ने बिजनेस में कैपिटल लगाई होती है। और जो भी बिजनेस में कैपिटल लगाता है वो चाहता है कि हमारी कैपिटल इंक्रीज हो और हमें प्रॉपर डिविडेंड जो है वो मिलता रहे। तो सबसे बड़ी जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो कैपिटल है वो सेफ रहे। कैपिटल अगर हमने 1 लाख 10 लाख रुपया भी लगाई है तो वो 10 लाख रुपया जो है वो सेफ रहे, उसमें बढ़ोतरी हो ना कि उसमें कमी की जाए। सेकंड है जो ऑनर है वो चाहता है कि अगर शेयर होल्डर्स हैं तो प्रॉपर टाइम पे डिविडेंड मिलता रहे, प्रॉपर टाइम पे भी डिविडेंड मिले और जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। इसी तरह जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो ये ऑनर की तरफ रहते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली, एम्प्लॉयज़ मीन्स द पर्सन हु इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं? एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हमारी रेम्यूनरेशन, हमारी सैलरीज जो हैं वो अच्छी हों, हमारी वर्किंग कंडीशंस जो हैं अच्छी हो। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें हमारी रिस्पेक्ट हो, हमें प्रॉफिट में से हमें टाइम टू टाइम, अगर इफ़ वी आर डूइंग वर्क विद आर जील तो वी नीड सम बोनस, कि हमें कुछ ना कुछ बोनस जो है वो दिया जाए। हमें अगर हमारे में अच्छा कैलिबर है तो हमें प्रमोशंस दी जाएं। अगर
कोई हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो ग्रीवेंसेस सेल्स हों। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनके ऐसे सेल्स बनाए जाएँ, ऐसे कोष्ठ तैयार किए जाएँ जहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सको। तो इस तरह से एम्प्लॉइज़ के लिए जो है बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। अब कंज्यूमर के लिए क्या है? कंज्यूमर के लिए डेफ़िनिटली कंज्यूमर चाहता है कि मुझे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चीप रेट पे मिल जाए। इसी तरह बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिज़नेस जो है एडवर्टाइज़मेंट दे रही है वो फ़ॉल्स एडवर्टाइज़मेंट ना हो, वो सही से एडवर्टाइज़मेंट दी जाए ताकि बिज़नेसेस जो कंज्यूमर है जो मिसलीड ना हो, वो भ्रामक ना हो सके। इसी तरह जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि उसको आफ्टर सेल सर्विसेज कि जब सेल हो गई हैं तो जब आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है तो उस प्रोडक्ट में अगर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो वो भी अच्छे से प्रोवाइड की जाए। इसी तरह कंज्यूमर चाहता है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग जो मेरी टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंगली गुड्स जो है वो मिलती रहे। तो इसी तरह होता है। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि बिज़नेस जो है वो टाइम टू टाइम टैक्स जो है ऑनेस्टली पे करे। जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनको अच्छे से बिजनेसेस फॉलो करें। इसी तरह जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं उसको एस्टेब्लिश करने में बिजनेसेस हेल्प आउट करें और गवर्नमेंट के साथ भी ये फेयर तरीके से काम करें। इस तरह कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी कहती है, समाज जो चाहता है कि बिजनेसेस अगर डेवलप हों तो उनको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करें, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का बढ़ाया जाए। तो इस तरह से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए जाएँ तो ये बिज़नेस जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है वो इस तरह से एक्सपेक्ट करती है। और जनरल पब्लिक क्या चाहती है? जनरल पब्लिक ये चाहती है कि बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जनरल पब्लिक के लिए कि इंटरनेशनल मार्केट के रूल्स को ऑब्ज़र्व किया जाए, इकोनॉमी को, बैकवर्ड इकोनॉमी जो है उसको डेवलप किया जाए, बिज़नेस को ऑनेस्टली चलाया जाए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस तरह से बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफरेंट पार्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद द बिज़नेस उनकी बनती है। और ये इसके लिए पहले हमने तैयार किया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस क्या है। फिर हमने आर्गूमेंट्स दिए हैं कि फेवर क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर अगेंस्ट भी दिए हैं कि बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, अगर बिज़नेस मेन ऑब्जेक्टिव से ही भटक जाएगा तो वो किस तरह से काम करेगा। ऑब्वियसली बिज़नेस को प्रॉफिट चाहिए होता है अपनी एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो किस तरह काम करेगा। फिर हमने किया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस अलग अलग पार्टीज़ के लिए क्या बनती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and prepare the notes of social responsibility of business towards various party and post it on WhatsApp group. Thank you so much for watching this video. Thank you.